यह विजय केवल तलवार से नहीं, धर्म और नीति के मार्ग से मिली है। राज्य में शांति लौट आई। भोज का नाम देश दुनिया में फैलने लगा, धर्मराज और न्यायप्रिय राजा के रूप में। गुरुओं और मंत्रियों के परामर्श से भोज का विवाह केतकी से हुआ। विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि बुद्धि और नीति के मिलन का उत्सव था। केतकी ने भोज से कहा, राजा, सिंहासन पर बैठना सरल है, पर प्रजा के हृदय में स्थान बनाना कठिन। भोज समझ गए, यह रानी केवल संगिनी नहीं, उनकी सबसे बड़ी शक्ति होगी। विवाह के बाद भोज ने सबसे पहले 3 प्रण लिए। 1, न्याय बिना पक्षपात के होगा। 2, विद्या को सर्वोच्च स्थान मिलेगा। 3, प्रजा का दुख राजा का दुख होगा। केतकी ने महल में विद्वानों, आचार्यों और कलाकारों को आमंत्रित किया। मालवा धीरे धीरे विद्या और संस्कृति का केंद्र बन गया। राजा भोज स्वयं महान विद्वान थे। उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे, सम्रांगण सूत्रधार, वास्तु और विज्ञान, सरस्वती कंठाभरण, व्याकरण, राजमार्तंड, योग और नीति। कहा जाता है कि वे रात्रि में दीपक के नीचे बैठकर स्वयं ग्रंथों का अध्ययन करते थे और प्रातः सभा में विद्वानों से शास्त्रार्थ करते। एक बार एक गरीब किसान और एक शक्तिशाली सामंत के बीच विवाद आया। सभी को लगा सामंत जीतेगा, पर भोज ने सत्य के पक्ष में निर्णय दिया। उन्होंने कहा, राजा वही है जो बलवान के सामने भी सत्य का साथ दे। उस दिन से मालवा में न्याय की मिसाल बन गई।